दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रहा है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया के तहत जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन इस वेरिफिकेशन में भी बहुत सारी धांधली की जा रही है। जी हां, ग्राउंड जीरो पर जिन लोगों को इस काम में लगाया गया है, BLOs या फिर तमाम और अधिकारी जो इसमें काम पर लगे हुए हैं, वो जमकर मनमानी कर रहे हैं और किस वोटर को वो गायब कर दें उस लिस्ट से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसे में जो वोटर्स हैं वो अपने आप में डरे हुए हैं। इसी बात को कवर करने के लिए, इसी बात को दिखाने के लिए बिहार के दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने जाकर BLOs से बात की, उन्होंने जाकर ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी तंत्र के, उनसे बात की और बहुत सारी खामियां निकालकर उन्होंने कैमरे पर दिखाई और अपनी वीडियो को अपलोड किया। लेकिन वो वीडियो देखकर सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में बैठे अधिकारी भी हिल गए और नतीजा क्या हुआ, अजीत अंजुम पर FIR कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि अजीत अंजुम पर FIR क्यों की गई। अजीत अंजुम ने एक सच दिखाया जो ग्राउंड जीरो का सच है, जिस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक्शन किस पर हो रहा है? एक्शन हो रहा है वरिष्ठ पत्रकार पर। अब देखिए किस तरह की तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। जो व्यक्ति घपलेबाजी को उजागर कर रहा है उसी पर FIR हो रही है, बजाय इसके उस व्यक्ति पर या फिर उस सिस्टम पर जिसमें वो धांधली चल रही है, घपलेबाजी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको YouTube चैनल दिखाता हूं अजीत अंजुम का। इस YouTube चैनल पर आप पिछले कुछ वीडियोस देखिए। चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें किस तरह से धांधली हो रही है, इसको लेकर तमाम वीडियोस बनाए गए हैं। कुछ का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? चुनाव आयोग के बॉस भी देख लें, झूठे दावे करते पकड़े गए IAS अधिकारी। दूसरा वीडियो, मुसलमानों के कितने फॉर्म जमा हुए, क्वेश्चन मार्क, जानकर हैरान हो जाएंगे। किशनगंज में ऐसे हो रहा SIR, चुनाव आयोग को मेरा चैलेंज। SIR के प्रेशर में BDO का इस्तीफा, टारगेट पूरा करने के लिए प्रताड़ना। चुनाव आयोग को मेरी चुनौती, मेरी रिपोर्ट का फैक्ट चेक करके दिखाओ। मेरे खिलाफ बिहार में FIR, SIR पर रिपोर्टिंग का नतीजा, आकर कर लो गिरफ्तार। क्या अब इन अखबारों पर भी होगी FIR? ये वीडियो, ये FIR। तो दोस्तों, पिछले 48 से 72 घंटे में जो खेला बिहार के अंदर हुआ है, अजीत अंजुम ने जो रिपोर्ट दिखाई उसको लेकर सरकारी तंत्र किस तरह से बौखला गया है, FIR कर दी गई है अजीत अंजुम के खिलाफ। इसके पीछे की कहानी क्या है, दरअसल मैं अब आपको बताता हूं। अजीत अंजुम का ये 13 तारीख का जरा ट्वीट देखिए। अजीत अंजुम अपने ट्वीट में लिखते हैं, मुझे कुछ शुभचिंतकों ने सूचना दी है कि SIR पर मेरी रिपोर्टिंग के कारण मेरे खिलाफ FIR की जा सकती है। चुनाव आयोग के दावों के फैक्ट चेक से साहब लोग बौखलाए हैं। मैंने उनसे कह दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं वही कर रहा हूं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। कुछ जिलों में DM SDM में खलबली है कि मैं अपलोडिंग सेंटर पर न पहुंच जाऊं। अगर सब नियम के मुताबिक ही चल रहा है तो इतनी पाबंदी किस बात की है? अब BLO को मुंह बंद करने को भी कहा जा रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि BLO पर लगातार बहुत प्रेशर है कि वो अपना टारगेट जल्दी पूरा करे। ताजा वीडियो किशनगंज का है, इसमें मैंने क्या गलत कहा है कोई बता दे, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक दिन पहले रिपोर्टिंग की जाती है, वो वीडियो अपलोड किया जाता है जिसको लेकर FIR हुई। 13 तारीख को यह आशंका जताई जाने लगती है अजीत अंजुम की तरफ से ही कि उनके ऊपर FIR हो सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर थे, खलबली को देख रहे थे। उसके एक दिन बाद खबर आ जाती है। 14 तारीख का ये ट्वीट देखिए। लिखा है, बिहार के बेगूसराय में मेरे खिलाफ FIR किए जाने की जानकारी आ रही है। FIR की कॉपी मुझे नहीं मिली है, मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 दिन पहले मैंने बलिया प्रखंड में SIR के लिए भरे जा रहे फॉर्म में अनियमितता की रिपोर्टिंग की थी। मुझे स्थानीय BDO और SDO की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने को कहा गया था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा सामने है। बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने के बजाय अब पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हुई है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है। डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां हैं उन पर रिपोर्ट करूंगा। FIR की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज्यादा परेशानी ना हो। कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक है। यानी कि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है, उससे कुछ लोग बौखला जाते हैं। बौखलाहट में ये तक कहते हैं कि आप वीडियो अपलोड मत करिएगा। इसके बाद जब वीडियो अपलोड होता है तो और ज्यादा बौखलाहट होती है और ये आशंका जताई जाने लगती है कि FIR हो जाएगी। जो शुभचिंतक हैं, कुछ जो
आसपास के लोग हैं अजीत अंजुम के, वो जानकारी शायद देते हैं उन्हें कि आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, और ऐसा होता भी है। एफआईआर भी हो जाती है, उसके बाद में कॉपी भी निकलकर सामने आ गई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता से समाज को, चुनाव आयोग को, सबको जगाने की कोशिश कर रहा है, जो खामियां उनको दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसे ही धमकी दी जा रही, उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि धार्मिक उन्माद हो जाएगा। कितने शर्म की बात है कि आप उन खामियों को दूर करने के बजाय हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि इससे जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। बताइए किस तरह की ये प्रशासन और शासन चल रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल है और आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अब अजीत अंजुम उस वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा इस ट्वीट में देखिए। लिखा है, इसी वीडियो के आधार पर एफआईआर हुई। अब देखिए और सोचिए इस वीडियो से आपको क्या पता चल रहा है। दिख रहा है कि फॉर्म अधूरे अपलोड हो रहे हैं। कुछ फॉर्म में नाम और दस्तखत के अलावा बाकी सारे कॉलम खाली हैं। ना फोटो है, ना कुछ भरा गया। इसकी क्या विश्वसनीयता है, यही सवाल पूछा गया। वहां मौजूद मैडम मानती हैं कि ये तो बीएलओ की गलती है ना? क्या यहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? इसी वीडियो की वजह से मुझ पर एफआईआर हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने और गैर जमानती धारा लगाई गई है। क्या मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूं? जबकि एफआईआर कराने वाले बीएलओ से पहले भीतर जाकर मेरे सहयोगी ने पूछा था, तब मैं वहां गया। वीडियो रिकॉर्ड बंद करने को कहा गया तो सब मेरे साथ बाहर आए। शूट खत्म होने के बाद बीएलओ को अपना नंबर देकर निकला। 10 मिनट बाद पहला फोन कॉल बलिया के वीडियो का आया, आप ये वीडियो अपलोड ना करें, ठीक नहीं रहेगा, ये कहा गया। फिर 2 बार बलिया के एसडीओ मैडम का फोन आया कि अंजुम जी प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, मत दिखाइए, मेरे कॉल रिकॉर्ड में ये 3 फोन है। फिर बहुत पैनिक मचाया गया। मैंने वीडियो डिलीट करने के बजाय उसे पब्लिक करना जरूरी समझा। नतीजा, फंसाने वाली धाराएं लगाकर एफआईआर। ये वीडियो सामने नहीं आता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे फॉर्म जमा हो रहे हैं। पूरा वीडियो कमेंट बॉक्स में है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरह से ये वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। और जिन बातों को अजीत अंजुम उठा रहे थे, उन्हीं बातों को बाद में गोदी मीडिया भी उठा रहा है। तो उस गोदी मीडिया पर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि किस तरह से जी न्यूज की एक खबर है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। जी बिहार और झारखंड की वीडियो लेकर सौरभ के शुक्ला लिख रहे हैं, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी एसआईआर की पोल खोल रहा है और अजीत अंजुम सर एफआईआर हो रही है। जो फॉर्म मतदाताओं और बीएलओ के पास होना चाहिए उस पर जलेबी बांटी जा रही है। जलेबी वाले का कहना है रद्दी में खरीदा था। आखिर कौन बिहार की जनता के मताधिकार के साथ खेल रहा है? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र के ईश्वर यानी मतदाताओं के साथ इतना बड़ा गड़बड़ झाला और धोखा कैसे हो सकता है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है और क्यों? और इस पूरी एक्सरसाइज सहित धन बल हासिल क्या निकलेगा, इसका जवाब आयोग कब देगा? तो दोस्तों ये पूरी कहानी अब मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कवर कर रहा है, अखबार भी कवर कर रहे हैं। भास्कर भी किस तरह से इस पूरी खबर को दिखा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है और किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जरा उसकी जो कड़कपन है उसको देखिए। और क्या इस पर भी एफआईआर की जाएगी? अजीत अंजुम पर की गई है, जी पर भी कीजिए, भास्कर पे भी कीजिए। भास्कर क्या लिख रहा है जरा पहले देख लीजिए। लिखा है अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। और ये पूरी खबर दोस्तों लगाई गई है, मैं आपको दिखा रहा हूं। दैनिक भास्कर की यह खबर है, 14 जुलाई सोमवार की यह खबर है। पटना से जो अखबार छपा था उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का है, जिसमें ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, इस पेज को तैयार किया गया है। और मतदाता सूची की जो गहन समीक्षा की जा रही है उसमें 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स लगे हुए हैं राज्य भर में। भास्कर के उनके द्वारा जो इनपुट भेजा गया है उसके आधार पर यह तैयार की गई रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। और यही बात अजीत अंजुम भी कह रहे थे। अजीत अंजुम कुछ अलग बात थोड़ी ना कह रहे थे, वो वहां जाकर हिंदू मुसलमान थोड़ी ना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह। और पत्रकार पर एफआईआर हो गई। अब बताइए भास्कर पे भी कर दीजिए, जी न्यूज पर भी कर दीजिए, सब पे कर दीजिए एफआईआर। लेकिन इस बात पर कोई जवाबदेही तय मत कीजिए कि वहां पर धांधली हो रही थी, वहां पर 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे थे, वहां पर जो फॉर्म है उनमें किसी में नाम नहीं है, किसी में आधार कार्ड नंबर है नहीं है, और तमाम अनियमितताएं उन फॉर्म्स में और भरे जा रहे हैं, धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है। वहां पर जो मुस्लिम मतदाता उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
इस चीज पर कोई एक्शन मत लीजिए, सब पर एफआईआर कर दीजिए। जो सवाल पूछे उस पर एफआईआर, सबका मुंह बंद कर दीजिए और कहिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटर्स ही सब कुछ होते हैं और वोटर्स के अगर अधिकार छीन रहे हैं तो फिर हम खामोश हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे और जो सवाल करेगा उस पर एफआईआर कर देंगे। अजीत अंजुम पे कर दीजिए, और भी लोग हैं सब पे कर दीजिए, हम पे भी कर दीजिए, फिर से कर दीजिए। हमारे चैनल को तो आपने बंद ही कर दिया था, हम तो सवाल पूछ रहे थे, हमारे सवालों से आप इतना बौखला गए थे कि हमारे चैनल को बंद कर दिया। ऐसा आप बार बार करते, अब पत्रकार को ही आपने टारगेट पर ले लिया जो ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट दिखा रहे, और ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे पत्रकार हैं जो पीड़ित हैं। अब अजीत अंजुम क्योंकि विश्वविख्यात पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, वो भी कभी टीवी जगत में काम किया करते थे, लेकिन जिस तरह की चाटुकारिता टीवी में होती है उसको वो छोड़ा है और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है। और यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो बनाया, जो सीमित संसाधन उनके पास थे उनमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज निकालकर सामने लाए जिससे दिल्ली में बैठे अधिकारी भी हिल गए हैं, बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद एफआईआर गेम खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों अजीत अंजुम का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, एफआईआर उनके ऊपर जरूर हो गई है लेकिन संघर्ष उनका लगातार जारी है और जो लोग भी उनका साथ दे रहे हैं उनको वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस तरह से उनका ट्वीट आया है देखिए जरा। अजीत अंजुम ने लिखा है, मुझे अंदाजा नहीं था कि हजारों लोग इस तरह से मेरा हौसला अफजाई करेंगे। आप सबके दम पर ही एफआईआर के बाद भी मैं एसआईआर की खामियों और वोटर की परेशानियों पर रिपोर्ट कर रहा हूं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुझे आज सुबह दिल्ली लौटना था, लेकिन अब मैंने तय किया है कि कुछ दिन और यहीं रहूंगा। अगर मेरी रिपोर्टिंग से चुनाव आयोग और सिस्टम को इतनी परेशानी है तो उनकी थोड़ी परेशानी और बढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ और एफआईआर का सामना क्यों ना करना पड़े। चुनाव आयोग की नाकामियों और फॉर्म के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को तथ्यों के साथ उजागर करना अगर अपराध है तो ये अपराध कुछ दिन और करूंगा। सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। सैकड़ों लोग फोन मैसेज कर चुके हैं। लगातार सफर, रिपोर्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग की वजह से सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। और नीचे बड़ा सा पोस्टर बनाया गया है, अजीत अंजुम की माइक पकड़े फोटो है, लिखा है आप सभी का शुक्रिया। तो एक पत्रकार का जज्बा क्या होता है दोस्तों, अजीत अंजुम से सीखने की जरूरत है। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वो अपने आप में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एफआईआर करने के लिए उनको पत्रकार मिला है जो ग्राउंड पर जाकर कमियां उजागर कर रहा है। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इनको एक्शन कहां पर लेना है। इनको पत्रकार पर एक्शन नहीं लेना था, इनको सिस्टम में एक्शन लेना था, उन लोगों पर एक्शन लेना था जो उन खामियों को बढ़ा रहे हैं, उन खामियों के साथ फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, जो मतदाता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। और बताइए एफआईआर किसके ऊपर होती है। दोस्तों आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।